परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस। ये वाले टूल किट, इसके ऊपर मैंने ये रबड़ लगाया हुआ है। इनको आपने मेल्ट करना होता है, बिल्कुल छोटा सा, और टेम्परेरी चंक्स लगाते हैं अपने बालों में कि क्या ये सीधा होता है बाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस। जैसे कि आपको पता है कि आजकल परमानेंट हेयर एक्सटेंशन का बहुत ज्यादा ही ट्रेंड हो चुका है। हर बंदा चाह रहा है जी हेयर एक्सटेंशन लगवा लें, हेयर एक्सटेंशन लगवा लें, हेयर एक्सटेंशन लगवा लें, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव है भाई कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी एक्सटेंशन, ऐसा जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आप रिजनेबल प्राइस में अपने क्लाइंट को खुश करके भेज सकते हैं जी। सो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अभी टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि हेयर एक्सटेंशंस का ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा आ गया हुआ है। वो लोग जो अपने बालों में हेयर डाइज नहीं करवाना चाहते कि हमारे बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, वो लोग कलरफुल चंक्स लगवाते हैं अपने बालों में परमानेंट के हमारे बाल जो है वो कलरफुल दिखें, या फिर वो टेम्परेरी चंक्स लगाते हैं अपने बालों में कि उनका जो एक इवेंट है एट अ टाइम जो है वो उनका इवेंट गुजर जाए। और कुछ लोग जो है वो उनके बाल बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और वो अपने बालों को थोड़ा हैवी दिखाने के लिए जो है वो एक्सटेंशंस लगवाते हैं। कुछ लोगों के बालों की लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है तो वो बालों की लेंथ को लंबा करने के लिए एक्सटेंशंस लगवाते हैं। मतलब इनमें से कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन हर दूसरा बंदा जो है वो एक्सटेंशंस लगवा रहा है। अभी एक्सटेंशंस है वो दो टाइप्स की होती हैं, या तो आपकी एक्सटेंशन है जो आप लगवा रहे हो वो रियल ह्यूमन हेयर्स होंगे या फिर वो सिंथेटिक हेयर्स होंगे। अभी अगर मैं बात करूं इन दोनों में डिफरेंस की, तो जो रियल हेयर्स होते हैं ना वो बिल्कुल एक इंसानी बाल होता है, जैसे हमारा बाल है ये वाला। आप जिस तरह से अपने रियल हेयर्स को ट्रीट करते हो, आप इनको केराटिन करा सकते हो, आप इनको शैम्पू कर सकते हो, आप इनमें इजीली कॉम्ब कर सकते हो। इसी तरह से उन्हें एक्सटेंशन का हिसाब होता है कि आप उनको इजीली कॉम्ब कर सकते हो, आप उनमें केराटिन कर सकते हो। मतलब जो जो कुछ आप अपने रियल हेयर्स के साथ करते हो आप वो सब कुछ अपने उन हेयर्स के साथ कर सकते हो जो कि आपने अपने बालों में लगवाए, अगर वो रियल हेयर्स हैं तो। लेकिन सिंथेटिक हेयर्स का मसला क्या है, आप उनको स्ट्रेट नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक फाइबर है, ठीक है, फाइबर के साथ बना होता है वो एक्सटेंशन जो है वो, तो आप उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पिघल जाता है, वो जल जाता है बाल, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं हो पाता। आप उसको केराटिन नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली केराटिन में भी आपने स्ट्रेटनर यूज करना होता है, तो आप उसके ऊपर केराटिन भी बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है रियल ह्यूमन हेयर्स में और सिंथेटिक हेयर्स में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हेयर्स। अच्छा जी, तो जब आप सैलून पे जाते हो ना एक्सटेंशन लगवाने, तो वहां पे आपको कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस हैं वो मिलती हैं, मतलब जो आपको लगाई जाती हैं, ठीक है। ये सिंगल सिंगल लेयर होती है इस तरह से, ये सिंगल लेयर है। इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बॉन्ड लगा हुआ है छोटा सा प्लास्टिक का। इसको फिक्सर के साथ जो है वो मेल्ट किया जाता है, स्ट्रेटनर की तरह का होता है, प्लास की तरह का, उसके साथ इसको मेल्ट किया जाता है और आपके बाल के ऊपर लगा के इसको और इस तरह से ट्विस्ट करते हैं तो आपके बाल के ऊपर ही जो है वो फिक्स हो जाता है। अभी ये वीडियो आप लोगों के सामने मैंने लगाई है, इसमें एक गन है जिसके साथ आप अपनी ग्लू को जो है वो मेल्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी फिंगर्स की मदद से इसको ट्विस्ट करके आपने जो है वो फिक्स करना होता है, तो ये इस तरह से आपके बालों में एडजस्ट हो जाती है। और आफ्टर लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुका है। तो ये इस तरह लेयर्स की फॉर्म में जो है वो आपको मिलता है। आपको याद हो, अगर आप लोगों ने कभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप जब प्राइजेस के बारे में पूछते हो तो आपको बोला जाता है कितनी लेयर्स लगवानी है, 50 लेयर्स लगवानी है, 100 लेयर्स लगवानी है, 150 लगवानी है, 200 लगवानी है, कितनी लेयर्स लगवानी है। मतलब लेयर के हिसाब से इसके जो है वो चार्जेस होते हैं कि कितनी लेयर्स है वो आप अपने बालों में लगवाना चाह रहे हो। अभी मैं आपको इसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है ये रियल हेयर है या नहीं। जो सिंथेटिक हेयर्स होते हैं ना, उनको देख के पता चल जाता है कि ये सिंथेटिक हेयर है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होती है। रियल हेयर में इतनी ज्यादा शाइन नहीं होती। सिंथेटिक हेयर चूंकि फाइबर से बना हुआ है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होती है। तो मैं आपको इसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लेयर्स पकड़ी हैं, मैं आपको इसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं एक लेयर ही पकड़ लेते हैं, इतनी सारी लेयर्स को क्या करना है स्ट्रेट करके। ये देखिए, ये मैंने लेयर पकड़ी है, इसको हम स्ट्रेटनर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सीधा होता है बाल या नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सीधा हो गया बाल, ये देखें, ठीक है। इट्स मीन कि ये रियल हेयर है। आप इसको केराटिन कर सकते हो, आप इसको शैम्पू कर सकते हो, आप इसको इजीली कॉम्ब कर सकते हो। मतलब ये अगर आपके बालों में लगा हुआ है तो आप इसको इजीली अपने नॉर्मल बालों की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। मतलब ये लेयर्स इतनी एक्सपेंसिव हैं कि हर बंदा इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदे की जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि वो अपने ऊपर लाख रुपया या 1.5 लाख या 2 लाख लगा सके। सो इसके अल्टरनेटिव अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास है एक ये पोनीटेल, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ये रबड़ लगाया हुआ है, ये मेरे पास बाल है, ये फुल लॉन्ग वाली लेंथ है, ठीक है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ये फुल लॉन्ग वाली लेंथ है ये। अभी ये जो चुटिया है ना, इसका वेट है 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम की चुटिया मिलती है आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों ने इस तरह की छोटे छोटे लेयर्स खुद बनानी होती हैं अपने क्लाइंट को लगाने के लिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा
सस्ती पड़ती है इनकी निस्बत। अगर आप ये खरीदते हो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, लेकिन अगर आप ये पूरी पोनी खरीद लेते हो ना तो ये पोनी आपको इतनी सस्ती पड़ती है कि एक पोनी के अंदर, ये भी आधी मैंने यूज की हुई है, ये हाफ है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, तो इस एक पोनी के अंदर आप ऑलमोस्ट 100 to 150 लेयर्स है वो खुद बना सकते हो इस तरह की। ठीक है, इनके ऊपर जो ये बॉन्ड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये प्लास्टिक का छोटा सा जिसके साथ ये फिक्स है, ये बॉन्ड्स जो है ये आप खुद लगा सकते हो। ये बॉन्ड्स भी आपको जो है वो अलग से मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्लास्टिक बॉन्ड्स हैं जो कि इनके ऊपर लगे हुए हैं। ये देखें, ये पैकेट होता है पूरा जिसके अंदर ये बॉन्ड्स हैं वो पड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल कट मोती होता है ना जो, बिल्कुल उस तरह के हैं ये। ठीक है, इनको आपने मेल्ट करना होता है और थोड़े थोड़े बाल आपने निकालने हैं जितने आप एक लेयर में डालना चाह रहे हो, और उनको आप उन बॉन्ड का जो लिक्विड बना है उसके अंदर डालोगे, फिर उसको ड्राई करोगे, फिर उसके अंदर डालोगे, फिर उसको ड्राई करोगे, और इस तरह का एक प्लास्टिक लेयर बना के आप उसको साइड पे रख दोगे अपने क्लाइंट को लगाने के लिए। सो ये तरीका होता है इन बॉन्ड्स को लगाने का, और वो बने बनाए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स भी आपको मिल जाते हैं अगर आप ये पोनी खरीदते हो। और जी अदर साइड पे हमारे पास है जी ये वाला रिंग्स। ये आप देख लो कि ये इसकी जो है वो पैकिंग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये माइक्रो रिंग विद स्क्रू है, साइज इसका 4.50 mm है, क्वांटिटी है इसके अंदर 1000 पीसेस, कलर है इसका ब्लैक। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, एक निकाल के चेक कराती हूँ कि ये किस तरह का होता है। तो आप देख लो कि ये इस तरह का रिंग है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ब्लैक कलर में है ये, और इसके साथ आप एक रिंग के साथ एक लेयर को जो है वो इजीली फिक्स कर सकते हो। अभी आपके एक्सटेंशन पर इन रिंग्स को लगाने के लिए आपको मिलती है ये वाली टूल किट। ठीक है, इस टूल किट में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये फिक्सर है इस रिंग को दबाने के लिए या फिर रिंग को निकालने के लिए, मतलब इस रिंग को अप्लाई करने के लिए भी और इस रिंग को उतारने के लिए भी आपको इसकी जो है वो जरूरत पड़ेगी, जो कि प्लास की तरह दिखता है। ठीक है, और इसके साथ ये इसका एप्लीकेटर है ये, और ये रिंग अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्लिप जो है वो लगा रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि रिंग को जो है वो किस तरह से एक्सटेंशन लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड होता है इसका, लेकिन यह है कि आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत होती है कि आप प्रैक्टिस करो कि देन आप जो है वो थोरोली एक्सटेंशन जो है वो लगा सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन परमानेंट हेयर एक्सटेंशन की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो आप अगर परमानेंट हेयर एक्सटेंशन लगवाते हो तो 2 से ढाई माह आप लोगों के आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि 2 से ढाई माह के बाद आपको पता है आपका बाल जो है वो रूट से लेंथ में आ जाता है, ग्रोथ होती है बालों की, तो उसके साथ ही आपकी एक्सटेंशन भी जो है वो लेंथ में आ जाती है। फिर आपको उसे उतरवा के और ऊपर करके लगवाना पड़ता है, मतलब 2 से ढाई माह जो है वो इसकी ड्यूरेशन है। दूसरा ये कि अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो ये एक लेयर, ये एक पोनी टेल जो कि होती है 100 ग्राम्स की, जिसके अंदर से आप इजीली 100-150 लेयर्स हैं वो आराम से बना सकते हो। तो ये एक पोनी टेल विद एप्लीकेटर। एप्लीकेटर में क्या है, एप्लीकेटर में रिंग्स हैं, और ये जी इसका ये एप्लीकेटर है, और दूसरी तरफ आपके पास ये ग्लू है। इन दोनों में से जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हेयर एक्सटेंशन के साथ ये वाली टूल किट लेना चाहते हो या फिर आप ये वाली ग्लू लेना चाहते हो। ठीक है जी, तो लेंथ इनमें होती है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल की अगर मैं आप लोगों के साथ लेंथ शेयर करूं तो स्मॉल लेंथ में आपको ये पोनी टेल और एप्लीकेटर मिलता है जी 20,000 में, और अगर आप मीडियम लेंथ लेना चाह रहे हो तो मीडियम लेंथ में आपको ये पोनी टेल और एप्लीकेटर मिलता है 25,000 में। और अगर आप लॉन्ग लेंथ लेना चाह रहे हो, जैसा कि अभी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें कितनी लंबी लेंथ है, ये कमर से भी थोड़ा सा नीचे है ये, तो ये जो है अगर आप लॉन्ग लेंथ में लोगे विद एप्लीकेटर तो ये आपको मिलेगा 30,000 में। ठीक है जी, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये जो है ये मिल रही है, तो आप जरूर इसको लें, इसे फायदा उठाएं, क्योंकि कहीं से भी आपको इतनी रिजनेबल प्राइस में एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलेंगी कि आप इन्हें अफोर्ड कर सको। सो अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑन स्क्रीन आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे इन एक्सटेंशन को जो है वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। रियल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपके सैलून पे ये काम होता है हेयर एक्सटेंशन का, या फिर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो देर ना करें, अभी सेलफोन उठाएं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इन हेयर एक्सटेंशंस को ऑर्डर करें। और जी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये कि आपको इस लेयर के साथ, इस पोनी के साथ ये पूरी की पूरी डिब्बी नहीं मिलेगी। ये इस डिब्बी में से आपको 200 रिंग्स निकाल के दिए जाएंगे, जो कि इस एक पोनी टेल के साथ इनफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पोनी टेल में से 100 से 150 लेयर्स हैं वो आपकी बन जाएंगी, और एक लेयर के साथ एक रिंग यूज होता है, फिर भी आपको 50-60 रिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं।
ताकि अगर अंदर से कोई रिंग खराब हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप उसकी जगह दूसरा रिंग जो है वो यूज कर सको। ठीक है जी। तो अगर बाद में कभी आपको रिंग की जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो अलग से रिंग भी मंगवा सकते हो। इसमें यह है कि एक रिंग जो है वो आपको मिलता है 5 रुपए का। ठीक है, एक रिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, अभी मैं आपको एक बार फिर से निकाल के दिखा देती हूँ। ये एक रिंग जो है ना ये आपको मिलता है 5 रुपए का। तो अगर बाद में आपको कभी जरूरत पड़ती है रिंग्स की तो आप 5 रुपए के हिसाब से जितने भी रिंग आपको चाहिए होंगे आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। जी तो व्यूअर्स, ये तो थी परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस। अगर आप जाना चाहते हो टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस के बारे में, जो कि क्लिप्स के साथ फिक्स की जाती हैं, जो कि आप टेम्परेरीली लगा सकते हो, मतलब जब चाह लगा लिया, जब चाह उतार दिया, किसी इवेंट पे जाने से पहले लगा लो, इवेंट से वापस आके आप उन्हें उतार दो। और दूसरा ये कि कलरफुल चंक्स आजकल बहुत ज्यादा इन है, मतलब कलरफुल लेयर बालों के अंदर से एक नजर आ रही होती है, वो आप देखना चाहते हो कि टेम्परेरीली जो है वो किस तरह से लगती हैं और आप खुद से उन्हें लगा सकते हो। मजे की बात ये, तो अगर आप उनके बारे में देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो जो है वो बनाऊंगी। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन हेयर एक्सटेंशंस को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इनकी प्राइजेस सब कुछ जो है वो प्राइस लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत डिटेल से जो है वो मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।